हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्य गुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा मरीच, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मरीच मरीच को हम लोग इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग काली मिर्च कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका लैटिन नेम है पाइपर नाइग्रम। ये जो पाइपर वर्ड है वो संस्कृत से डिराइव हुआ है और ये ग्रीक वर्ड पेपरी से भी डिराइव माना जाता है। और नाइग्रम जो है इसका मतलब होता है ब्लैक इन कलर, तो इसीलिए इसको हम लोग पाइपर नाइग्रम बोलते हैं। इसकी फैमिली है पाइपरेसी फैमिली और कुल है पिपली कुल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चरक ने इसको दीपनीय वर्ग और शूल प्रश्मनम वर्ग महाकषाय में रखा है, और भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके पर्याय के बारे में देखते हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं बेसोनिम। तो इसको मरीच क्यों कहा जाता है? तो इट इज़ एफिकेशियस एंटी हेलमेंथिक ड्रग। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटी हेलमेंथिक ड्रग होता है, इसलिए हम लोग इसको मरीच कहते हैं। नेक्स्ट इसके पर्याय देखते हैं। तो पहला है वेल्लजम। ये एक क्लाइंबर होता है, इसीलिए वेल होता है। मराठी में वेल बोलते हैं लता, इसीलिए इसको वेल्लजम बोला है। नेक्स्ट इसको कृष्णम बोला है। कृष्णम क्यों बोला है? बिकॉज ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट इसको उष्णम बोला है क्योंकि ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है और पेन कॉज करता है। पेन और बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास धर्मपत्नम। धर्मपत्नम क्यों बोला है? क्योंकि ये स्टोर्ड होता है पॉट्स में स्टोर्ड होता है और बेसिकली एज एन आइटम टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्री। जैसे हम लोग किसी आइटम को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए उसको स्टोर करते हैं, तो ये भी पॉट्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, इसीलिए इसको हम लोग धर्मपत्नम बोलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साक अंगम। बेसिकली ये एक कॉमनली यूज्ड स्पाइस है जो कि हर एक किचन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके रस पंचक के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली मरीच दो प्रकार का होता है, एक ड्राई और एक फ्रेश। ड्राई को शुष्क कहते हैं और फ्रेश को आर्द्र मरीच कहते हैं। तो पहले ड्राई का रस पंचक देखते हैं। इसका रस होता है कटु, गुण होता है तिक्ष लघु, विपाक होता है कटु और वीर्य होता है उष्ण। नेक्स्ट जो आर्द्र मरीच होता है उसका रस कटु होता है, ये गुरु होता है और तीक्ष्ण गुणात्मक होता है, मधुर विपाकी होता है और न अति उष्ण, मतलब ज़्यादा उष्ण नहीं होता है, अनुष्ण होता है इसका वीर्य आर्द्र वाले का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके कर्म के बारे में देखते हैं। तो दोषों पे कर्म है कफ वात शामक होता है, ये कफ वात शामक होता है। इसके कुछ अदर कर्म है जैसे दीपन होता है, शूल प्रशमनम होता है, शूल का नाश करता है, और कृमिघ्न होता है। जैसे ये एक बहुत ही एफिकेशियस एंटी हेलमेंथिक ड्रग बोला है, तो कृमिघ्न भी होता है। इसमें श्वेत जो मरीच होता है ना, श्वेत मरीच, वो विषग्न होता है और नेत्र रोगहर होता है। नेक्स्ट इसके कौन से पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग फॉर मेडिसिनल पर्पस? तो इसका फल यूज़ करते हैं, फ्रूट। नेक्स्ट हम लोग इसके गुण और कर्म के बारे में देखते हैं। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है। मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वातजितम। तो ये कटु रसात्मक होता है, तीक्ष्ण गुण का होता है, दीपन कार्य करता है और कफ वात को जीतता है, कफ वात का नाश करता है। नेक्स्ट लाइन है उष्णम पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल कृमीन हरेत। तो उष्ण होता है, उष्ण वीर्यात्मक, पित्तकरम पित्त को बढ़ाता है, एग्रीवेट करता है, रुक्ष गुणात्मक होता है और ये श्वास शूल और कृमि को हरता है, ठीक है, नाश करता है। श्लोक का जो पहला लाइन है ये शुष्क मरीच के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग आर्द्र मरीच का देखते हैं। तद आर्द्र मधुरम पाके न अति उष्णम कटुकम च। तो बेसिकली ये मधुर विपाक होता है, न अति उष्ण वीर्य का होता है, और कटुकम कटु रसात्मक होता है, और गुरु गुणात्मक होता है। नेक्स्ट किंचित तीक्ष्णम गुणम, थोड़ा सा तीक्ष्ण गुणात्मक होता है, और श्लेष्म सेकी स्यात पित्तलम। तो ये श्लेष्मा को और स्यात पित्तलम, श्लेष्मा और पित्त का शमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके रोगनता देखते हैं। तो अग्निमांद में, शूल में, कृमि में, कास में, श्वास में, हृदय रोग में, वात व्याधि और मूत्र कृक्ष में ये हम लोग इंडिकेट करते हैं पिप्पली को। और जो श्वेत मरीच होता है वो नेत्र रोग में और विष रोग में हम लोग इंडिकेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें एल्केलॉइड होता है 5 to 9%, वॉलेटाइल ऑयल होता है 1 to 2.5%, इसमें रेजिन होता है जो कि पंजेंट स्मेल होता है उसका 6%
होता है और पिपरिडीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखें तो स्टोमुलेंट होता है, कार्मिनेटिव होता है, वात का अनुलोमन करता है, स्टोमैकिक होता है, एपेटाइजर्स की तरह काम करता है, एक्ट करता है, दीपन कार्य करता है, और वर्मीफ्यूज जो कि कृमि का नाश करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं तो इंडिजीनियस टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक इंडिजीनियस प्लांट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, और इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ द कमर्शियल वैल्यू, ये साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है इसके कमर्शियल वैल्यू के कारण। नेक्स्ट इसके हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो जो हैबिट है वो एक स्टॉट ग्लैबरस क्लाइंबर होता है, वेल होता है, लता होती है। फिर इसका रूट देखें तो स्पेरिंगली रूटिंग होती है, इसकी स्पेरिंगली रूटिंग होती है। इसका स्टेम देखें तो टेरेट स्टेम होता है। इसका लीव्स देखें तो कोरेसियस, ओवेट और हार्ट शेप्ड लीफ होता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें तो स्पाइक होता है। इसका फ्लावर देखें तो डायोसियस फ्लावर होता है और वो पॉलीगैमस होता है। इसके फ्रूट्स देखें तो ग्लोबोज होते हैं दैट टर्न्स रेड फ्रॉम यंग ग्रीन व्हेन राइपन, तो जब ये पकता है तो यंग ग्रीन से वो रेड कलर का हो जाता है फ्रूट। नेक्स्ट हम लोग इसके आमिक प्रयोग के बारे में देखते हैं, कैसे पेशेंट में एडमिनिस्टर करना है। तो अगर प्रवाहिका यानी डिसेंट्री का पेशेंट आता है तो उसको पिपली, मरीच, इन दोनों का सूक्ष्म चूर्ण मिला के देते हैं तो वो प्रवाहिका को चेक करता है, क्योर करता है। नेक्स्ट अगर ग्रहणी का पेशेंट आता है, स्पर का पेशेंट आता है, आईबीएस का पेशेंट आता है तो हम लोग इसको मरीच, चित्रक और सौवर्चल नमक इन तीनों को मिक्स करके तक्र के साथ उसको पान करने के लिए बोलते हैं, तो वो ग्रहणी में अच्छा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अगर कास का पेशेंट आता है, कफ का पेशेंट आता है तो मरीच के चूर्ण को घी, हनी और शुगर के साथ देते हैं तो वो सभी प्रकार के कास को क्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डोजेज देखते हैं तो अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 500 mg टू 1 ग्राम तक हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके फॉर्मुलेशन देखते हैं क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, तो मरीच आदि तैल अवेलेबल है जो कि हम लोग कुष्ठ में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मरीच आदि चूर्ण जो कि कास में अभी हमने देखा, और नेक्स्ट है हमारे पास मरीच आदि घृत जो कि ग्रहणी रोग और कास रोग में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके रिसर्च अपडेट के बारे में देखते हैं तो पाइपरीन जो प्रेजेंट होता है चीफ एल्कलॉइड होता है पाइपर नाइग्रम में, एंड इट हैज़ अ वाइड एरे ऑफ यूजेस इन अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, तो बहुत ही वाइड इसका फील्ड है यूज़ करने का। अल्टरनेटिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इफेक्ट है पाइपरीन का ऑन द ब्लड शुगर लेवल वॉज स्टडीड इन द एलेक्सोन इंड्यूस्ड डायबिटिक माइस इन एक्यूट एंड सब एक्यूट मॉडल्स, तो इसमें देखा गया सिग्निफिकेंट एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखा गया पाइपरीन का, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास, जैसे एडल्ट्रेंट के फॉर्म में विडंग को यूज़ करते हैं मरीज के जगह पे, और इसका सब्सटीट्यूट भी प्रेजेंट है पाइपर लॉन्गम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मरीज के बारे में देख लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।